करीब 15 दिनों बाद फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी कोहराम मचा। रूस ने फिर कीव को टारगेट किया। यह अटैक ठीक उस समय हुआ जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कीव में मौजूद थे। गुटेरेस ने जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां से कुछ ही दूरी पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया। गुटेरेस ने कहा कि यह हमला उम्मीद के विपरीत है। इतना ही नहीं, बीबीसी के एक जर्नलिस्ट से उन्होंने बातचीत में कहा, आई एम शॉक्ड टू सी दिस। इस हमले की चौतरफा निंदा हो गई। लेकिन इस बीच रूस फिर से परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि एटमी युद्ध की आशंका को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह सब बातें तब हो रही हैं जब मॉस्को की सड़क पर रूस की आर्मी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। क्या 9 मई से पहले यूक्रेन में महा तबाही आने वाली है? क्या यूक्रेन पर अंतिम प्रहार के लिए रूस अब तैयार है? क्या यूक्रेन में सर्वनाश के लिए रूस ने ड्रिल शुरू कर दी है? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये डरावने सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। यूं ही नहीं, 2 महीने से जारी युद्ध के विध्वंसक अंत की आहट सुनाई ही नहीं पड़ रही है। इन सवालों के आधार को समझने के लिए इस दृश्य को देखिए जो मॉस्को की है। रूसी मां का टैंक, विध्वंसक तोप, तबाही मचाने वाली मिसाइलें और चारों तरफ खड़े बंदूकधारी जवान, एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों को चौराहे पर उतारकर पुतिन की आर्मी अपनी ताकत दिखा रही थी और दुनिया रूसी शक्ति से साक्षात्कार कर रही थी। कतारबद्ध ट्रकों पर मिसाइलें लाद कर ले जाई जा रही थी। टैंक भी ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे। शत्रु संहारक तमाम हथियारों को लेकर रूसी आर्मी के आगे बढ़ने की तस्वीर ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं कि किसी भी हालात में 9 मई से पहले युद्ध का अंत हो जाए। युद्ध में जीत के साथ पुतिन विक्ट्री डे परेड में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल ये हथियारों की तस्वीर रूस के विक्ट्री डे परेड के रिहर्सल की है। हर साल 9 मई को आयोजित होने वाली विक्ट्री डे परेड में रूसी सेना नाजियों पर जीत का जश्न मनाती है। मॉस्को में रेड स्क्वायर में आयोजित होने वाली 77वें मॉस्को विक्ट्री डे परेड के रिहर्सल में रूसी सेना जुटी हुई है। उन्नीस के बाद से हर साल परेड का आयोजन होता है। विक्ट्री डे परेड के जरिए सैन्य ताकत की नुमाइश होती है। टैंक, तोप, मिसाइलें और ड्रोन परेड में शामिल होते हैं। इस बार भी परेड रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस बार यूक्रेन वॉर के बीच में खड़े हैं। पुतिन के अनुमान के विपरीत जंग लंबी होती जा रही है। युद्ध के बीच रशियन विक्ट्री डे परेड पर विश्व की नजर है। 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे। बतौर राष्ट्राध्यक्ष परेड के दौरान पुतिन रूसी सेना को संबोधित भी करेंगे। रिपोर्ट की माने तो 9 मई को पुतिन जीत के साथ दुनिया को दम दिखाने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि विक्ट्री डे परेड में 10,000 से ज्यादा सैनिक, बख्तरबंद टाइफून वाहन, इस्कंदर मिसाइल सिस्टम, T-20 आर्माटा टैंक, RD-24 यास मिसाइल, RT-2 PM-2 टॉपल M बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु मिसाइल, S-400 ट्रायम्फ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 76 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, 100 से ज्यादा सैन्य वाहन को उतारकर ताकत दिखाने की तैयारी। लेकिन 9 मई से पहले ही मॉस्को की सड़कों पर झांकी दिखने लगी है। रूसी आर्मी का इरादा दिखने लगा है। संकेत इसलिए भी विध्वंसक हैं क्योंकि जब मॉस्को की सड़क पर रूसी सेना उतरी हुई थी, उसी वक्त कीव पर अग्निबाणों की बौछार की जा रही थी। कीव में रूसी आर्मी का बारूदी कोहराम तब मचा जबकि दुनिया की सबसे बड़ी शांति सभा के सभापति वहां बैठे हुए थे। 15 दिनों की शांति के बाद फिर से कीव में कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाकों में वज्रपात किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों में क्रूज मिसाइलें गिराई।
कई मिसाइलें सड़कों पर गिरी हैं। बारूदी बाण गिरने से मकान ध्वस्त हो गए। रूस ने कीव के एयरक्राफ्ट तैयार किए जाने वाले एंटोनोव सीरियल प्रोडक्शन प्लांट पर भी क्रूज मिसाइलों से अटैक किया। कीव के सवियाटोशिन एयरफील्ड पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ये हमले तब किए जब यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस खुद कीव में थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिल रहे थे। जिस होटल में बैठकर गुटेरेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शांति और सद्भाव का जिक्र किया था, वहीं से चंद फरलांग की दूरी पर रूस ने हमला किया, वो भी गुटेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटे के अंदर। यूएन सेक्रेटरी की मौजूदगी में तबाही से ज़ेलेंस्की ने विश्व बिरादरी को आगाह किया। आज कीव में यूएन महासचिव की बैठक के बाद रूस की ओर से 5 मिसाइलें कीव की ओर दागी गईं। ये वैश्विक संस्थाओं के प्रति रूस के रवैये को साफ करता है। यूएन को अपमानित करने के रूसी अधिकारियों की कोशिश दिखाता है। इसलिए इसके लिए ऐसे ही पावरफुल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। Вимагає відповідної, потужної реакції. कीव से रूसी आर्मी की वापसी के बाद अब तक शांति थी, लेकिन फिर से तबाही शुरू हो चुकी है, वो भी ऐसे वक्त में जबकि मॉस्को में सड़कों पर विनाशक हथियार उतारकर रूस की सेना अपनी ताकत दिखा रही है। जाहिर है कि ये संकेत बता रहे हैं कि 9 मई से पहले पुतिन ने अपना वॉर प्लान पूरी तरह से बदल लिया है। तो सवाल उठ रहे हैं कि यूएन सेक्रेटरी जनरल के कीव दौरे के समय रूस के इस मिसाइल हमले के मायने क्या है? फिर से कीव में कोहराम मचाकर प्रेसिडेंट पुतिन क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या पुतिन के आखिरी प्लान पर रूसी आर्मी ने काम करना शुरू कर दिया है? क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बार फिर से एटमी धमकी दी है। जर्मनी में अमेरिका समेत 40 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक को लेकर रूस की एटमी चेतावनी के बावजूद यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा से पुतिन का पारा बढ़ा हुआ है। लिहाजा रूस ने फिर से परमाणु प्रहार की धमकी दोहराई है। रूस ने चेताया है कि वो यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन में सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि यदि पश्चिम ने यूक्रेन में दखल दिया तो एटमी हमले असंभव नहीं है। एक तरफ एटमी धमकी है, दूसरी तरफ यूएन सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी में बारूदों की बौछार हो रही है। और इस सब के बीच मॉस्को की सड़क पर पूरी तैयारी के साथ रूस की सेना अपनी ताकत दिखा रही है और रूसी आर्मी की यही तैयारी पुतिन के 9 वाले विध्वंसक प्लान की ओर इशारा कर रही है, संकेत दे रही है कि 9 मई से पहले यूक्रेन में महातबाही आ सकती है, युद्ध खत्म हो सकता है। На всех рубежах. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।